वैसे है छोटी लेकिन बहुत बड़ी है कि संजीव सर के लिए फेस्ट क्या AWPL या डायरेक्ट सेलिंग। ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 2016 में भारत सरकार ने गाइडलाइन इश्यू की और 2016 के बाद पूरी इंडस्ट्री ये इंतज़ार में थी कि कानून आएगा। और ये हर हिंदुस्तान डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डायरेक्ट सेलर जानता है कि जब कानून आया उस टाइम उस पैराग्राफ में कोई एक लाइन थी, एक डेफिनेशन थी जो मिस थी, और उस मिस की वजह से ऐसा कुछ था कि पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज अनलीगल हो चुकी है। बहुत सारे लोगों ने पोस्ट भी की है। और उसके बाद का जो योगदान, जो रोल इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए संजीव सर का है, वो आज असलीपेश वेलनेस ही नहीं, हिंदुस्तान की हर कंपनी जानती है। इसमें तकरीबन 2, 2.5, 3 साल का टाइम लगा। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके लिए सर्वोपरि क्या, और दूसरा सवाल ये कि आपके क्या अनुभव रहे होंगे जब भारत सरकार से इतने बड़े लेवल पे लाखों लोगों के भविष्य के लिए आपने डेफिनेशन लेके आए, कि कानून के अंदर कुछ बदलाव हुआ। देखो, सबसे पहले तो सर्वोपरि मेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग है, क्योंकि मैं जो भी हूँ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से हूँ। मेरी प्रीवियस कंपनी जैसी भी थी, लेकिन उसने मुझे डायरेक्ट सेलिंग सिखाई। जैसे भी प्रोडक्ट थे मैं सीखा तो वहीं से। तो मैं तो कभी ज़िंदगी में उसके खिलाफ भी बात नहीं करी आज तक। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी इंडस्ट्री होनी चाहिए। अभी जैसे जब हम लोग बैठते हैं, एसोसिएशन में भी हम लोग बैठते हैं कंपनी वाले, तो मैं उनसे भी एक बात कहता हूँ कि यार, हम एक दूसरे के व्यक्ति क्यों तोड़ते हैं? क्यों ना हम मार्केट तोड़ें? क्यों ना ट्रेडिशनल मार्केट की तरफ फोकस करें? अगर हम एक दूसरे के बंदे तोड़ेंगे तो 24,000 करोड़ की इंडस्ट्री, तुम्हारा कोई लीडर 10 करोड़ का टर्नओवर दे रहा है, मेरे यहाँ आ गया तो भी 10 का देगा, मेरा तुम्हारे यहाँ चला गया तो भी 10 का देगा। जहाँ थे वहीं है। वही तो रह गए। 2 लाख करोड़ का तो फिर भी नहीं हुआ। अगर ये 2 लाख करोड़ का हो जाए तो आप लोग भी ग्रो करोगे, लीडर भी आपके ग्रो करेंगे, हम भी ग्रो करेंगे, हमारे लीडर भी ग्रो करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले हमें डायरेक्ट सेलिंग को प्रायोरिटी देनी है, अपनी अपनी कंपनियों को प्रायोरिटी नहीं देनी है। डायरेक्ट सेलिंग के एथिक्स को फॉलो करना है, प्रिंसिपल को फॉलो करना है, और एक होकर हमें काम करना है। क्योंकि हम जो भी कुछ इस इंडस्ट्री की वजह से बने, तो मेरे लिए सर्वोपरि ये मेरे लिए इंडस्ट्री है, क्योंकि इसी ने मुझे बनाया है। दूसरा, आपने कहा कि डेफिनेशन में मेरा योगदान है छोटा सा, बाकी सब ने मेहनत करी थी। देश की जितनी बड़ी कंपनियां, बड़ी कंपनियों की मैं बात करूंगा, बड़ी कंपनियां, छोटी कंपनियों को तो पता भी नहीं है कि कितनी मेहनत हुई थी। वो चल आज भी मज़े से रहे हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि बड़ी कंपनियों ने कितनी मेहनत की है। बड़ी कंपनियां हमारे देश की, खासकर हिंदुस्तानी जितनी भी कंपनियां, उन्होंने सब ने बहुत सहयोग किया, बहुत सपोर्ट किया। अनुभव बड़ा कड़वा मीठा रहा कि जैसे ये डेफिनेशन मिस हुई, बड़े बड़े देश के लोगों ने, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों ने पोस्ट डाल दी कि आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग भारत में बंद, इलीगल। राइट सर। हुआ था। आप लोगों को याद हो तो। बिल्कुल हुआ था। मेरा तो, अब मैंने कहा मेरे लिए तो सर्वोपरि डायरेक्ट सेलिंग है। तो मैं जो भी कुछ हुआ, जैसे भी हुआ, हमारी एसोसिएशन है ADCI, उसके सभी मेंबर से हमने बात करी, सब ने मिलकर बात करी कि भाई हम मिलके काम करते हैं सर, आप चलो हम सब मिलके काम करें। हम सब ने काम किया। हम जब इंडस्ट्री के लिए कंज्यूमर अफेयर्स गए, हमारे अधिकारियों से बात हुई, हमारी इंडस्ट्री का परसेप्शन पूरा नेगेटिव, उल्टे सीधे सवाल, उनको पॉजिटिव करना, उनको समझाना अपने आप में एक बड़ी बात थी कि नहीं नहीं, हम लोग ठीक लोग हैं, वो इन्वेस्टमेंट वाले लोग हैं जिनकी तरफ आप देख रहे हो, या गलत प्रोडक्ट बेच के सपने दिखाने वाले लोग हैं। यहाँ इस देश में अच्छी कंपनियाँ भी हैं, लीगल कंपनियाँ भी हैं, इथिकल कंपनियाँ भी हैं। वो सुनने को तैयार नहीं थे, लेकिन हमने सुनाया। मैंने तो अपनी वेबसाइट भी खोल के दिखाई है कि आप देखो तो सही। और मैंने ये भी कहा था, अगर हम गलत है तो हम सबको बंद कर दो, सबको बंद कर दो, सबसे पहले मैं बंद करूंगा, क्योंकि हमारा मॉडल गलत नहीं है। इसको गलत परसेप्शन फैलाया गया है, और कुछ कंपनियों ने, कुछ लोगों ने आके ये गंदगी फैलाई है। गलत कैसे है सर? 5 स्टार में भी तो बोला जी आप पैसा ज़्यादा देते हो, तो मैंने कहा कि जी 5 स्टार का जो वेटर है उसको भी बड़ा ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन दाल वहाँ भी 1,000 रुपये की बिकती है। तो जैसी जगह होगी वहाँ ऐसा पैसा मिलेगा, जैसा प्रोडक्ट होगा, क्वालिटी होगी, ऐसा भाव मिलेगा। तो ऐसा नहीं है। हमारी इंडस्ट्री वाकई में देश के हित में है। हम लोग अनएम्प्लॉयमेंट में हो या प्रोडक्ट क्वालिटी में हो, एक छोटा मोटा कंट्रीब्यूशन देश के लिए कर सकते हैं। तो अनुभव खट्टा मीठा रहा, लेकिन एट लास्ट हम समझाने में सफल हुए। और हमारी एसोसिएशन की जो कंपनियां थी हमारे साथ में, सब ने मिलकर मेहनत करी, और हम डेफिनेशन ला के इस हिंदुस्तान को दी। अभी हिंदुस्तान याद करे ना करे उससे मतलब नहीं, क्योंकि कई लोगों का काम निकल जाता तो भूल जाते हैं, लेकिन ऐसे काम पढ़ते रहेंगे, कभी ना कभी फिर ऐसे काम पड़ेंगे। फिर कोई चाहिए जो जाए और मेहनत करे और लोगों के लिए लड़े। और इस इंडस्ट्री से मैं बहुत प्यार करता हूँ महिपाल जी।
मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से प्यार करता हूँ। उसके बाद AWPL आती है मेरी किताब में, पहले डायरेक्ट सेलिंग ही आएगी जीवन भर, क्योंकि मेरा नाम सम्मान पहचान इस इंडस्ट्री से है। AWPL भी इस इंडस्ट्री का हिस्सा है। मतलब ये सालों सालों तक एक चीज़ तो लिखी जाएगी कि इस बात से फ़र्क नहीं है कि पहले कौन आया, ये बात हमेशा याद रहेगी कि रोल किसका ज़्यादा रहा। सबका रोल है सर, सभी का रोल है, जितने लोग हैं सबका रोल है। सर एसलीपीएस कंपनी कभी बंद नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है? देखिए शिव कुमार सर, एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2014 में आई थी। क्योंकि हमें किसी कंपनी को समझना है ना, तो उसकी जर्नी को समझना पड़ेगा। 7 प्रोडक्ट से आई थी, 150 के करीब प्रोडक्ट, 700 के करीब फ्रेंचाइजी, खुद के सेल फोन वेयर हाउस है, 5 फैक्ट्रीज,